हेलो दोस्त, नमस्तेकार। कैसे हैं? स्टडी टू एवरीडे जीएस में आपका स्वागत है। तब स्टडी टू एवरीडे जीएस से के टेलीग्राम से जुड़िए। उसमें सारा वीडियो या फिर पीडीएफ वगैरह डालते हैं क्या। और वीडियो देखिए, ये रिवीजन क्लास है। इसमें हम खाली आपको याद कराएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे नहीं, याद कराएंगे। क्या जो भी एग्जाम में आता है ना, वही सब फैक्ट हम लाते हैं बीपीएससी में और बीएसएससी में। देखिए, आइए बताइए। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत के पूछ रहा है तो नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारण में से एक है, यानी आई बॉल या प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाते इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंख के लेंस के फोकस लंबाई बहुत लंबी होती है। इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। तो क्या होगा दोस्त? ये होगा हाइपर मायोपिया के बारे में गलत कथन पूछ रहा है। तो गलत में आपको गलत में क्या हो जाएगा? गलत में ये हो जाएगा नेत्र गोलक में दृष्टि के दोष के कारण होता है। दृष्टि दोष के कारण होता है। ठीक है, देखो हाइपर मायोपिया किसको बोलते हैं? हाइपर मायोपिया, जो कि इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। इस हाइपर मायोपिया ने दूरदृष्टि भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और आगे देखिए किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा कर लेता है? शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा कर लेता है? तो चील करेगा, शेर करेगा, या फिर सर्प, मनुष्य? कौन करेगा? तो ये आपको करेगा मनुष्य करेगा। ठीक है, मनुष्य करता है शीर्ष स्तर पर। और आगे देखिए जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझा था? तो जीव विज्ञान को समझाया था न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चर्चिल डार्विन ने या लैमार्क ने? किसने समझाया था? तो ये समझाए थे किसने? लैमार्क ने समझाए थे। ठीक है, किसने? लैमार्क ने। लैमार्क देखिए सर्वप्रथम जैव विकास को समझाए थे। ठीक है, 1809 में इनकी पुस्तक जो थी वो फिलोसोफिया जूलॉजिक सीरीज थी, जो कि डार्विन की थी, चार्ल्स डार्विन की थी। ठीक है, और आगे देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? संश्लेषण मिलर ने, खुराना ने, डी बेसरी ने, या फिर कैल्विन ने? तो ये किया था खुराना ने, डीएनए को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषण। ठीक है, किए थे खुराना ने। ठीक है, देखिए ये जो है कि न्यूक्लियोइड से अणुओं के रासायनिक यौगिक से एक विशाल अणु बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियाइड से। ठीक है, छोटे छोटे न्यूक्लियाइड से बना होता है। और आपको आ जाएगा, देखिए किसी धातु से बना मिश्रण हवाई जहाज, किस धातु से बना मिश्रण हवाई जहाज में रेल के डिब्बे में पुर्जे का काम लिया जाता है? कौन सा मिश्र धातु है? तो वो हो जाएगा लौह, तांबा, लौह, एल्यूमिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम हल्की धातु है और ये जंग इसमें नहीं लगता है। ठीक है, या ऊष्मा का विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है, यह हल्का धातु, इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, और आगे देखिए भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो देखिए भारत में चांदी पूछ रहा था, उड़ीसा में होगा, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, या राजस्थान में? तो चांदी सबसे अधिक कहाँ होगा आपको? चांदी सबसे होगा आपको ये राजस्थान में। ठीक है, कहाँ होगा चांदी? राजस्थान में। चांदी का एल्युमिनियम देखिए राजस्थान में होगा। ठीक है, और इसका भी घटक जो है ना, जिसके द्वारा चांदी तैयार किया जाता है, या फिर अयस्क इसका अगर पूछे तो ये आपको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाइराइट्स हो जाएगा, स्ट्रेफनाइट्स हो जाएगा, हॉर्न सिल्वर हो जाएगा, या अर्जेंटाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रमुख है। ठीक है, और आगे देखिए किस गैस की अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? किस गैस के लेते हैं अश्रु की तरह काम में? तो ये आपको आ जाएगा N2 आएगा, SO2 आएगा, N2 आएगा, H2 आएगा, या फिर Cl2 आएगा। तो ये आपको आ जाएगा कौन? SO2।
SO2 का नाम है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। SO2 सल्फ्यूरिक हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होता है, ठीक है, और ये वायु में हल्के मिश्रण होता है। इसका उपयोग अभी के रूप में ऑक्सीजन के रूप में भी, विरंजक के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। ये होता है SO2 अश्रु गैस बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक मैथ आ गया है, ठीक है। 2 आम और 3 नारंगियों की कीमत 86 रुपये है और 4 आम 1 नारंगी की कीमत 112 रुपये है। तो एक आम और नारंगी की कीमतों में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये 2m + 3 नारंगी यानी ये संतरा बराबर 86 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको आ जाएगा, ये दोनों कैलकुलेशन और फिर कर 4 नारंगी और 1 नारंगी, 1 संतरे की कीमत 112 रुपये है, ठीक है, 112 रुपये। इसका जानते हैं, इसको बनाइएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, दोनों के अंतर में आपको आ जाएगा, समय लगेगा 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा, बन जाएगा, इससे इजी है, ठीक है। देखिए रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल्य रासायनिक मात्रा है? तेजाब मूल्य रासायनिक मात्रा है, रासायनिक मात्रा क्या, कौन सा तेजाब हो जाएगा? H2CO3 हो जाएगा, H2CO3 हो जाएगा, या फिर HNO3 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, या HCl हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका रासायनिक उद्योग में, रासायनिक उद्योग तेजाब के रूप में प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उद्योग में तेजाब के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो H2SO4 को तेजाब के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए इसको बैटरियों में भी किया जाता है संचालन H2SO4 का, ठीक है। HCl जो कि पेट में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। और आगे देखिए ये भी मैथ हो गया। यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो अपना कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो समय 5 मिनट पूर्व ही पहुंच जाता है। समय से 5 मिनट प्रति बीच की दूरी क्या है? ये देखिए इसको कुछ नहीं करना था, इसको आप दोनों को अंतर निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए ये 4 किलोमीटर से चलता है x/5 और xy करके, और दोनों का जो अंतर है ना, अंतर आपको कितना आ जाएगा? अंतर आ जाएगा आपका 15 किलोमीटर, ठीक है। इसको ऐसे करके कैलकुलेशन ये 5 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। देखिए फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का क्या सिद्धांत है? देखिए फ्यूज है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का आंतरिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज जो है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। विद्युत का कौन सा प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव है, ठीक है। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। देखो फ्यूज बना होता है टीन और शीशा के मिश्रण से फ्यूज बनाया जाता है, ठीक है। यह द्रव्यमान उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है और निम्न गलनांक होता है। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है। फ्यूज किसका? शीशा और टीन का बना होता है, ठीक है। देखिए परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? देखिए परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? देखिए यही भी बीपीएससी में पूछा था। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ये भी बीपीएससी में पूछा था 67 वाला में, ठीक है। और देखिए और दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में आता है। दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन काम में आता है? तो ये आ जाएगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये आ जाएगा उत्तल लेंस आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा आ जाएगा आपका? उत्तल लेंस आ जाएगा। उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। इसको उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, बीमारी को दूर किया जाता है। और आगे देखिए और आ जाएगा धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने का सोडा को NaOH और फिर N2CO3 या NaHCO3 या NaOH2। तो धोने का सोडा हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। Na2CO3 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं धोने का सोडा को, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। जलीय में क्षारीय का काम करता है, जल में क्षारीय काम करता है, जो कपड़े को साफ कर देता है। और आगे देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो ठोस कपूर है उसको सीधे वाष्प में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, पिघलाना कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है।
ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यह ठोस को सीधे वाष्प में बदल देता है कपूर, ठीक है। और देखिए आगे, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांसा की मूर्ति हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है? कि कुछ दिन के बाद जो पीतल और कांसा की मूर्ति होता है या फिर वस्तु होता है वो कैसा हो जाता है? वो हरी हो जाती है, ठीक है, हरी हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे? साक्षरण कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे, अपक्षारण कहेंगे या अपघटक सड़ना कहेंगे। तो ये कहेंगे आपको, ये संक्षारण कहते हैं, ठीक है, संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहेंगे, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। देखिए, ट्रांस धातु अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में। तो ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, ये किया जाएगा तांबा किया जाएगा, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम किया जाएगा, ग्रेफाइट किया जाएगा या चांदी। तो ये किया जाता है जर्मेनियम, ठीक है। कौन सा किया जाएगा? जर्मेनियम। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अर्धचालक किसको बोलते हैं? इसका गलनांक होता है 277.2 सेंटीग्रेड होता है गलनांक, और क्वथनांक हो जाएगा 2772.2 सेंटीग्रेड, और गलनांक हो जाएगा 938.37 हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए, आसपास के ध्वनि को एकत्रित करता है। देखिए, आसपास का जो ध्वनि है उसको एकत्रित करता है। कान का पर्दा करेगा, कर्णवर्त करेगा, या इसको बोलते हैं कोचलिया, या फिर कर्णपाती पीना बोलते हैं, या फिर श्रवण तंत्रिका बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पीना, यानी कर्णपाली, कर्णपाली बोलते हैं, जो ध्वनि को आसपास के एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। और आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? तो ग्लाइसिन की कमी से, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से, हिस्टेमिका की कमी से, या इंसुलिन की कमी से। तो ये हो जाएगा आपको इंसुलिन की कमी से, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से स्राव होता है? तो ये बीटा कोशिका से स्राव होता है, लैंगरहैंस द्वीप से स्राव होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर नहीं स्राव होगा यानी अल्प मात्रा में कम होगा तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग बोलते हैं। अगर ज्यादा होगा तो इंसुलिन होगा, और कम होगा तो हाइपोलाइसीमिया बोलते हैं। कम होगा तभी दिक्कत है, अधिक होगा तो हाइपोलाइसीमिया बोलते हैं, कम होता है। विटामिन जो खट्टे फल यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्चा में चमड़ा में को स्वस्थ रखता है, वो कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो जो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है, जो चमड़ों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। विटामिन सी को रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड जो खट्टे फल में पाया जाता है, टमाटर, परचून, आंवला, नींबू, संतरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो अधिक मात्रा में बोलते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष किससे? ध्वनि से, दूरी से, या गति से, या मौसम से। तो ये प्रकाश वर्ष आपको हो जाएगा दूरी से, ठीक है। प्रकाश वर्ष किससे हो जाएगा? दूरी से, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये इसको सुनिए 3-4 बार, ठीक है, हेडफोन लगा के। छोटा छोटा वीडियो रहता है, आपको सुनिए, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को भी करने के लिए कीजिए मदद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।